वंशी विभूषित करान नवनील दाभात पीताम्बरधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम श्री हरि शरणम। परमानंद की ओर अपने पथ के पथिकों से आनंद आनंद आनंद। आज जिनकी महती कृपा बल द्वारा विनाश के पथ से लौटकर जीवन की ओर यात्रा करते हुए इस प्रशांत भूमि में खड़े होकर शांति की सांसें ले रहा हूँ, उन परम दयालु आनंदमय सद्गुरुदेव परमात्मन को बारंबार नमस्कार है। इस स्थल पर मैं जिस प्रकाश से अपने को घिरा पाता हूँ, इसके पूर्व मैं अपने इस संसार में सर्वथा वंचित ही था, जहाँ की मानव समाज इस प्रकाश के बिना ही अंधकार में कितनी लंबी दौड़ धूप कर रहा है और पग पग पर असफलता की चोटों से आहत होकर कहीं भाग्य को, कहीं अपने समीपवर्ती संसार को बुरी तरह कोस रहा है। ओह, कितनी करुणाजनक दीन अवस्था है, कितना दुखद क्रंदन है, कितनी अशांति से भरी हुई आहों की श्वासोच्छ्वासें हैं, साथ ही उस अंधकार में पाशविकता का नग्न नृत्य है। कितनी क्रांत्योत्पादक कलह है। यह सब कुछ मुझे इस स्थल पर आने से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। कुछ ऊपर दृष्टि उठाने पर मुझे यह भी दिख रहा है कि मेरे समान कितने ही पथिक इस परम लक्ष्य की ओर कोई मंद गति से, कोई तीव्रता से बढ़ रहे हैं। मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूँ, उधर ही अपनी अपनी दिशा स्थल से परम लक्ष्य की ओर झुंड या अकेले ही यात्रा करते हुए कुछ पथिक तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग हमारे ही निकट आगे पीछे दिख रहे हैं। मेरी दृष्टि कुछ ऐसे लोगों पर भी पड़ रही है जो हमारे ही पद चिन्हों को देखते हुए यात्रा शुरू कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो खड़े होकर अपनी जगह से मुझे देखते हुए मानो अपनी अधीरता, आकुलता और उत्सुकता को मूक वेदना द्वारा प्रकट कर रहे हैं। ऐ मेरे मित्रों, क्या तुम मेरी आवाज सुनते हो? मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है? ध्यान देने पर तुम स्पष्ट समझ सकोगे कि यह मानव जीवन धारण करके बाल्यावस्था से आज तक नाना प्रकार के खेल कौतुक में विविध रूप के स्वांग बनाकर नाना प्रकार के अभिलाषित संबंधों को रच रच कर इतनी लंबी दौड़ धूप केवल आनंद के लिए करते हो। जाने क्या क्या बनाते बिगाड़ते हो। तुम आनंद के लिए ही किसी भी पदार्थ की ओर किसी भी दिशा में दौड़ा करते हो, फिर आज तक सत्य आनंदाधार न मिला, ना उसका पथ ही मिला। अपनी समझ में बड़ी लंबी यात्रा कर डाली और आँख खुली तो देखा कि कोलू के बैल की तरह उसी जगह पर चक्कर काटते रहे। इसी प्रकार तुमने आज कितने ही प्रकार के चमकते दमकते हुए देखने में मनोहर पदार्थों को लोभवश संग्रह कर रखा है और उनकी प्राप्ति में बड़े गर्वित हो, पर किसी सुजान पारखी के सामने तुम्हें पता चलेगा कि वो सब कांच की तरह झूठ चमक दमक से तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उनमें कोई भी रत्न, मणि और हीरा नहीं है। इसी प्रकार अनेक बार तुम विशाल वैभव, ऐश्वर्य भोगों के बीच आमोद प्रमोद की विलास सामग्री का भोग करते हो। हर्ष अभिमान से उस समय दीन दुनिया सभी को भूल जाते हो, तो इसके विपरीत कभी तुम दरिद्रता, दुखों के भार से दबकर जगह जगह सार पदार्थों के लिए कभी कंगाल बनकर घोर दुख भोग करते हो, कभी राजा महाराजा सम्राट पद के ऐश्वर्य सुखों को भोगते हो। पर जब सद्गुरु कृपा से ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा विवेक दृष्टि खुलेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब अज्ञान निशा में मोह नींद से घिरे हुए स्वप्न देख रहे हैं। जब तक जागते नहीं हो, तब तक यहाँ के भौतिक सुखों दुखों की सत्यता का विश्वास दृढ़ है,
पर जागने पर सभी असत्य प्रतीत होगा। अरे पथिक, तुमने आज किन किन पदार्थों को आनंद का आधार बनाया, पर अभी तक उस आधार को पा न सके जो अविनाशी हो। अगणित नाम रूपों को जन्म जन्मांतरों से धारण करने और छोड़ने वाले पथिक रूप में अविनाशी आत्मन, सावधान होकर सुनो और देखो। तुमने अनेकानेक आधारों को कल्पित कर कितनी विधियों से सभी दिशाओं में लोक लोकांतरों में जिस आनंद की खोज अभी तक की और आज भी जिसको इधर उधर झांकते फिरते हो, ध्यान देकर सुन लो। उस आनंदाधार का सच्चा पता बताने वाले आनंद स्वरूप सदगुरुदेव महात्मा संतजन हैं। मैं इन्हीं गुरुदेव के चरणोपांत बैठकर अपने परम लक्ष्य का ज्ञान जो कुछ प्राप्त कर रहा हूँ उसको तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तो पथिक हूँ। ऐ श्रांत क्लांत भ्रांत पथिक, अरे जिसकी खोज में तुम इतना भटक रहे हो वो तो तुम्हारे निकट से निकट है। सावधान होकर पीछे लौटो, तुम्हें पता चलेगा कि वह आनंदाधार मेरे जीवन का, जीवन प्राणों का भी प्राण, मेरे अंतर बाहर व्यापक सच्चिदानंद रूप स्वरूप परमात्मा है। यही है तुम्हारा लक्ष्य, यही है परमानंद स्वरूप, यहीं पर है तुम्हारी परम मुक्ति, यहीं पर है अभाव का अभाव और पूर्णता की पूर्णता है। यही है आनंद का आनंद, यही है जीवन का जीवन। प्यारे पथिक, आओ अब देखो इस परमाधार परम लक्ष्य का पथ क्या है। प्यारे पथिक, अब इस समय तुम अपनी संपूर्ण यात्रा का चित्र देखो, सावधान होकर समझ लो। सद्विचार ही इस परम लक्ष्य परमानंद का पथ है और सद्विवेक ही इस पथ के देखने की दृष्टि है और त्याग ही तुम्हारे साथ एक दिव्य अस्त्र है जिसके द्वारा तुम अपनी यात्रा में चलने के पहले अपने ऊपर नीचे आगे पीछे की तमाम तरह की कठिनाइयों को, द्वंद्वों को, दुखों को, बंधनों को दूर कर सकोगे। पग पग पर इसी त्याग अस्त्र के बल पर तुम चल सकोगे और इस पथ में चलते हुए आगे सद्व्यवहार रूपी साधन बल है जिसके द्वारा तुम तमाम प्रकार की शक्ति, स्फूर्ति, पवित्रता एवं सद्गुण रूपी संपत्ति से धनी हो सकोगे। पुनः यह सब कुछ होने पर भी अभी तुम अंधेरे में ही रहोगे। आगे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है, उसमें पहुंचकर सर्वज्ञाता बनोगे। उसी प्रकाश में चलते चलते ऊंचे स्तरों में तुम्हारी पहुंच होगी। तभी वहां प्रेम के सौंदर्य में परमानंद का पूर्ण बोध होगा। बस वहीं प्रेम में परमानंद स्वरूप परमात्मा में तन्मयता प्राप्त करोगे। परंतु वह मेरे उत्सुक साथी, यात्रा का संपूर्ण चित्र देखकर तुमने परमानंद की प्राप्ति सरल ही समझी होगी, पर पता चलेगा जब तुम इस पथ में कदम बढ़ाना शुरू करोगे। हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? परंतु तुमने अभी मुझे समझा ही क्या है। प्यारे पथिक, तुम्हें देखकर हर्ष एवं कौतूहल से यह हृदयोद्गार निकल रहा है। सावधान होकर तो सुन लो। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे, समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना, फिर मत कहना आगे चलकर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। यदि तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो संग में कदम बढ़ाओ। मैं जैसा हूँ तुम भी वैसा अपना अंतर रूप बनाओ। कुछ भी हो निज भाग्य परिस्थिति, कभी न अपना लक्ष्य भुलाओ। ऐसा ना हो कहीं कुछ लालच वश तुम पीछे ही रह जाओ। तब तो अति दुस्तर होगा खो करके मुझको फिर पाना। मैं हूँ पथिक सके तुम मुझसे, समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। यदि तुम अपने मन में कुछ दुनियावी ममता प्यार लिए हो और साथ ही शान मान के पद उपाधि अधिकार लिए हो, अपने जीवन रक्षा के हित धन वैभव का भार लिए हो,
सत्य विमुख क्षण भंगुर माया, मैं यदि आधार लिए हो, तब तो मेरे संग में तुमको अति दुर्गम है पैर उठाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। कितने मुझको मिले छूट गए, कुछ अब छूट जाने वाले हैं। कुछ संग में चलने को प्रेमी आगे भी आने वाले हैं। कुछ आलस्य प्रमाद भ्रांत हैं, जो ठोकर खाने वाले हैं। कुछ अपने पुरुषार्थ प्रेम का पुरस्कार पाने वाले हैं। यह तो बड़ी दूर की मंजिल, गिर गिर उठना चलते जाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। फिर मत कहना आगे चल कर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कुछ अपने पुरुषार्थ प्रेम का पुरस्कार पाने वाले हैं। इस पथ के चलने वालों में किसी किसी को सोते देखूं, कभी किसी को दुखद स्वप्न से भयवश जागृत होते देखूं। कहीं कहीं पर आतुरता से अपना सर्वस खोते देखूं। पुनः कहीं नैराश निशा में कुछ लोगों को रोते देखूं। मैं भी इन पथिकों में ही हूँ, पर अपनी धुन में दीवाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। यह तो निश्चित ही है प्रियवर, इसी राह से चलना होगा। इस अमूल्य अवसर को खोकर फिर पीछे कर मलना होगा। माया के इस बंधन दुख से फिर भी तुम्हें निकलना होगा। पड़े रहोगे जब तक इसमें, चिंता नल से जलना होगा। तब तो यही उचित है साथी, अब कायरपन मत दिखलाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। मेरा तो अपनी गति में ही चलते रहना यही काम है। जहाँ किया विश्राम कहीं पर, तनिक देर को वही धाम है। इसी तरह से बीत रहे दिन, कहीं सुबह है कहीं शाम है। ठहर न सकता अधिक देर तक, इसीलिए तो पथिक नाम है। इस अनंत के पथ में मेरा कोई निश्चित नहीं ठिकाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। फिर मत कहना आगे चल कर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। प्यारे पथिक, यदि तुम सच्चे प्रेमी हो तो आगे बढ़ आओ। बाहरी रूप तुम्हारा चाहे जैसा हो, पर तुम्हें अपना अंतर रूप तो परमार्थ के पथिकों जैसा ही बनाना होगा। और भाग्य परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर अपने लक्ष्य पर सदा दृष्टि रखो। यदि तुम कहीं इधर उधर की ओर देखकर लालच में पड़े
तो फिर बस आगे बढ़े हुए पथिक को पाना कठिन होगा। एक बात और ध्यान देने की है, इस पथ में तुम तभी चल सकोगे जब दुनिया के संबंधों में ममता प्यार रूपी बंधनों से तुम मुक्त हो जाओ और हर एक वस्तु की लालसा को, सम्मान को, शान, गौरव, उपाधि और जीवन रक्षा की चिंता आदि बातों को भार रूप समझकर समस्त मायामय आधारों से अलग हटकर एक परमाधार परमात्मा की ओर चल पड़ो। ऐसा न कर सकने पर तुम पैर न उठा सकोगे। इस राह में तो कितने ही लोग साथी मिलते हैं, कितने ही छूट जाते हैं और कुछ चलते चलते थक कर आलस्य प्रमाद से सावधान होते ही ठोकर भी खाते हैं। कुछ अपने पुरुषार्थ का पुरस्कार भी पाते हैं। कोई कुछ दूर चलकर माया मोह की नींद में सो भी जाते हैं। प्रारब्ध जनित दुखों की ठोकर लगते ही फिर होश में आकर बड़ी जल्दी त्याग तब शुरू कर देते हैं और पुनः आगे निराशा के अंधेरे में बैठकर रोए भी पाए जाते हैं। मेरे आगे भी यही समस्याएं आती हैं। शील धर्म की बात न जानी, अपने स्वार्थ की ठानी। शील धर्म की बात न जानी, अपने स्वार्थ की ठानी। करते रहे यही मनमानी, सदा कुसंगति में बिगड़ो। करते रहे यही मनमानी, सदा कुसंगति में बिगड़ो। यह बिगड़ी किस भांति बनाऊं, स्वामी तब ढिक कैसे आऊं। लज्जित हूँ क्या मुँह दिखलाऊं, माँ पतित मैं पाप भरूं। तुम ही मेरे सद्गति दाता, तुम ही पिता, तुम ही हो माता। तुम ही सर्वस सब विधि त्राता, आज हमारे क्लेश हरो। हे प्रभु पावन प्रेम दान दो, जीवन मुक्ति दो, शांति ज्ञान दो। परमानंद स्वरूप ध्यान दो, पथिक तुम्हारी शरण पड़ो। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ऐ जिज्ञासु पथिक, तुम्हें यह तो विदित हो ही चुका है कि मनुष्य का ही नहीं परंतु प्राणी मात्र का लक्ष्य है दुख का सर्व प्रकार से अभाव, सुख में निरंतर स्थिति। तो वो अविनाशी सुख परमानंद कहाँ प्राप्त होगा, ध्यान देकर समझो। वो परमानंद केवल पूर्णता में ही मिलेगा। अभी तक तुमने जितने आधारों को आनंद प्राप्ति के लिए पकड़ा वे सभी आधार अपूर्ण ही हैं। जब तुम पूर्ण तत्व को समझ लोगे तभी पूर्णानंद के दर्शन भी होंगे। अब यह भी देख लो कि ये पूर्ण तत्व क्या है। सोचकर सद्गुरु के महावाक्यों में ध्यान दो। वो पूर्ण तत्व अखंड रूप से व्यापक है। वो अपनी धुन में वो पूर्ण तत्व अखंड रूप से व्यापक है, पर अपनी धुन में दीवाने पथिक तो चलते ही रहते हैं। प्यारे साथी, यदि तुम ना भी चलो तो कब तक? अंत में माया बंधन दुखों से निकलना ही पड़ेगा। तब इधर जितना समय खो दोगे उसका पश्चाताप ही होगा। अतः आप कायर न बनना, कहीं रुक न जाना। ऐ पथिक आओ, अब अपने परमानंद लक्ष्य की ओर चलने का पथ जो सदविचार है उसी जगह चलो। पथिक सावधान होकर समझो। आओ प्रथम सद्गुरुदेव की मंगलकारी स्तुति करते हुए इस शुभ मुहूर्त को और भी परम शुभ बनावें। सद्गुरु स्तवन। आनंद की खोज में भटकता हुआ पथिक गुरुदेव के सन्मुख मुमुक्ष रूप में। अब हम पर तुम दया करो गुरुदेव जी, अब हम पर तुम दया करो गुरुदेव जी। कितने दिन से भटक रहे हैं, कितने दिन से भटक रहे हैं।
कांटे खटक रहे हैं, दुख के कांटे खटक रहे हैं। कहाँ कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अटक रहे हैं। करुणा कर मम हाथ धरो, करुणा कर मम हाथ धरो। मैं आचार विचारहीन हूँ, मैं आचार विचारहीन हूँ। निर्बल हूँ अतिशय मलिन हूँ, निर्बल हूँ अतिशय मलिन हूँ। यही विनय सब भांति दीन हूँ, यही विनय सब भांति दीन हूँ। मोहि न पर को कोट करो, मोहि न पर को कोट करो। गुरुदेव जी अब हम पर तुम दया करो, गुरुदेव जी अब हम पर तुम दया करो, गुरुदेव जी। चित सत्ता की पूर्ण है और वो चित सत्ता तुम्हारे भीतर बाहर ओतप्रोत है। यह चित सत्ता ही परम आनंदमय है, अखंड अनंत अव्यय अविनाशी है। इसी का बोध प्राप्त होने पर परमानंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है। अब आगे बढ़ो, देखो बहुत ही सारगर्भित प्रसंग है, ध्यान देकर इस विषय को समझते चलो। एक अखंड आनंद अविनाशी परम तत्व जो परमानंदमय है, जो अखिल विश्व का परमाधार है, जो प्रेम पथिक जन अपने अपने भावानुसार भिन्न भिन्न नाम रूप में देखते हैं, इतने पर भी वो परमानंदमय परम तत्व नाम रूप से भी परे है। वो जो कुछ है विलक्षण है प्यारे पथिक। वह जो कुछ अपनी यात्रा का चित्र पथ दृष्टि साधन बल अभ्यास प्रकाश सौंदर्य से सुशोभित परमानंद प्राप्ति बता चुका हूँ, उसके साथ साथ आप चौंक पड़ेंगे कि इतनी लंबी यात्रा में आरंभ से लेकर परमानंद स्वरूप की प्राप्ति तक की जो बातें बीच में दिखती ही नहीं, जो प्रायः सभी ओर से आवाजें आ रही हैं कि परमानंद प्राप्त के लिए कीर्तन करो, पाठ करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, तीर्थ यात्रा करो, संतों महात्माओं की सेवा करो, यज्ञ दान पुण्य करो इत्यादि साधन तो मेरे कथन में दिखाई ही नहीं देते और परमानंद का स्वरूप दिखा दिया गया। प्यारे पथिक, सावधान होकर समझ लो कि निसंदेह पाठ पूजा, कीर्तन स्मरण, जप तप पुण्य आदि अनेकानेक परमानंद प्राप्ति के एवं भगवत प्राप्ति के साधन है, परंतु मैं देख पा रहा हूँ कि पाठ करते हुए जप तप व्रत पूजा स्तुति तीर्थ यात्रा अनेकानेक साधन करते हुए वर्ष के वर्ष बल्कि जीवन भर यूं ही समाप्त होते हैं, पर वास्तविक शांति अभी प्राप्त नहीं होती, दुखों का सर्वथा अभाव नहीं होता। मैं अनेक पथिकों को इस प्रकार एक जगह पर रुके हुए या इधर उधर भटकते हुए देख रहा हूँ, तभी मैंने इस वेदना से विह्वल होकर अपने आगे पीछे सुदूर तक पहुँचे हुए संतों महात्माओं पर दृष्टि डाली। परम कृपालु सदगुरुदेव की महती कृपा से मेरे सामने यह भेद खुला कि जप तप पाठ पूजा अन्यान्य साधन करते हुए भी जब तक सद्विचार रूपी पथ न मिलेगा और उस पर भी सद्विवेक दृष्टि न खुलेगी और पुनः त्याग रूपी अस्त्र न उठाया जाएगा, तदुपरांत सद्व्यवहार रूपी साधन से अभ्यास बल न बढ़ाया जाएगा और उसके बाद ज्ञान रूपी प्रकाश में जब तक न पहुंचा जाएगा, तब तक प्रेम सौंदर्य से परम सुशोभित परमानंदमय परमात्म तत्व का साक्षात्कार न होगा। अतः प्यारे पथिक, इस प्रकार संतों महात्माओं एवं सद्गुरुदेव के पूर्ण आदेश को सुनकर समझकर आप सबकी सेवा में भी इसे अर्पण कर रहा हूँ कि भजन कीर्तन जप पाठ पूजा जब उपरोक्त पथ द्वारा चलते हुए देखते हुए करोगे, तभी सत्य शांति प्राप्त होगी, तभी दुख की प्रत्यक्ष निवृत्ति हो जाएगी। तुम जप तप व्रत पूजा पाठ करते हुए भी यहाँ भटकते हुए रोते हुए दीन दुखी न पाए जाओगे। वास्तव में अभी तक माला फिराते हुए पूजा पाठ करते हुए भी इसीलिए दुख न मिटे कि तुम्हें सतपथ की अभी तक प्राप्ति नहीं हो सके।
अब पथिक सावधान होकर चलो। आगे बताए जाने वाले सद्विचार पथ में विवेक दृष्टि से देखकर यात्रा करते हुए कीर्तन, जप, तप, व्रत सभी सार्थक होते देखोगे। सद्व्यवहार के द्वारा हृदय अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान प्रकाश में प्रेम सौंदर्य से सुशोभित परमानंदमय परमात्मा की प्राप्ति होगी।